हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। ये वीडियो होम्योस्टेसिस पे बनने जा रही है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है तो होम्योस्टेसिस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर होम्योस्टेसिस के बारे में आपके पास जरी सी भी नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल नमूने से होम्योस्टेसिस को एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो आप पूरी देख लेते हैं तो होम्योस्टेसिस आपका मुकम्मल क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले होम्योस्टेसिस लफ्ज़ जो वर्ड है उसको डिवाइड करते हैं। ये कहाँ से आया, कैसे ये होम्योस्टेसिस वर्ड काम करता है। देखो, होम्यो की माना है सेम। होम्यो की माना क्या है? सेम। होम्यो की माना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, होम्यो की माना है सेम, और स्टेसिस की माना है कंडीशन। ऐसी चीज़ जो सेम कंडीशन में रहे तो इसको हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन कहती है बैलेंसिंग इंटरनल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। यानी हमारे जिस्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखे तो ऐसी चीज़ को होम्योस्टेसिस कहते हैं। हमारे होम्योस्टेसिस में कौन से ऑर्गन काम आते हैं? जैसे हमारा स्किन हो गया, जैसे हम टेम्परेचर हमारा हाई होता है, जैसे सूरज की जो गर्मी होती है, हीट होती है, वो ज़्यादा होती है, तो हमारा स्किन जो है वो होम्योस्टेसिस का काम करती है। इसी तरह सेल वाल आ गया, ये भी होम्योस्टेसिस का काम करता है। लंग्स आ गए, ये भी होम्योस्टेसिस का काम करते हैं। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन है जो होम्योस्टेसिस से काम करते हैं। यहाँ पर मैंने स्किन की तस्वीर ड्रा की है। होम्योस्टेसिस कैसे काम करता है? जैसे ही हीट हमारी स्किन पर पड़ती है तो हमारे ये जो बाल हैं स्किन पर वो क्या होते हैं, खड़े हो जाए, वो लेट जाते हैं। और ये हमारे पास जो स्वीट ग्लैंड्स हैं इसमें से पसीना निकलना जारी हो जाता है, और इसी तरह से हमें ठंडक महसूस होती है और हमारा होम्योस्टेसिस काम करता है। अब इसके काइंड को देख लेते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के 3 काइंड्स होते हैं। पहला है ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा है थर्मोरेगुलेशन, और तीसरा है एक्सक्रिएशन। सबसे पहले हम ऑस्मो रेगुलेशन पर ध्यान देते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज़ होती है? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर इनसाइड बॉडी। ये हमारे इनसाइड बॉडी यानी हमारे जिस्म के अंदर जो वाटर की बैलेंसिंग होती है, वाटर की मकदार कायम करने के लिए हम ऑस्मो रेगुलेशन काम करता है। और दूसरा हमारे पास आता है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या होती है? थर्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ हीट और टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। हमारे जिस्म के अंदर हीट को या टेम्परेचर को मेंटेन करें तो उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। और लास्ट में आता है हमारे पास एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर वेस्ट मटेरियल इनसाइड बॉडी। एक्सक्रिएशन में हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे बॉडी में एक्सक्रिएट करना लाजमी है। अगर वेस्ट मटेरियल रह गया तो हमें बहुत सारी बीमारियां काज हो सकती हैं। इसीलिए ये एक्सक्रिएशन भी हमारा होम्योस्टेसिस का काम करता है। उसमें रेगुलेशन में हमारी सेल वाल आ गई, उससे हमारे जो है ना पानी जो वाटर होता है वो जिस्म में अंदर आता है और जिस्म से बाहर जाता है। थर्मो रेगुलेशन में हमारी स्किन आ गई। स्किन क्या करती है? हीट प्रोड्यूस करती है, और कभी कभार वो हमें सर्दी दिलाती है, जैसे पसीना निकलता है और हमें कुछ ठंडक महसूस होती है। एक्सक्रेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर देखो किडनी आ गई, लंग्स आ गए, ये भी हमारे एक्सक्रेशन के लिए काम करते हैं। ये था होम्योस्टेसिस पर सिंपल सा वीडियो। थैंक यू।